सऊदी के विदेश मंत्री वो चीन गए। इसकी देखिए एक बड़ी वजह यह है, ऐसा इस तरह की चर्चाएं हैं कि सऊदी को ये बात समझ में आ गई है कि अमेरिका तो रक्षा नहीं कर सकता हमारी, जब ईरान मारेगा तो अमेरिका तो बचा नहीं पाएगा, वो तो उसके खुद के बेस नहीं बचा पाया तो सऊदी को क्या बचाएगा वो। तो अब क्या किया जाए, तो एक नया एलाई खोजा जाए। तो आजकल सऊदी जो है वो ईरान के साथ खूब छन रही है सऊदी की, तो और कई सारी डिफेंस डील हो रही हैं, इस तरह की भी बातें। अब सऊदी के विदेश मंत्री जाते हैं बीजिंग और उनकी वांग यी से मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात में चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से सीधा सीधा मैसेज दिया गया पूरे अरब देशों को और यहां तक कि अमेरिका को भी। उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में ईरान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंड चीन ने ले लिया है ईरान के लिए। सऊदी के विदेश मंत्री को साफ साफ ये बात कह दी गई है कि आप किसी भी सूरत में ईरान के साथ जंग में ना उलझें। यही बात बाकी अरब देशों को चीन की तरफ से कही गई है और अमेरिका को भी सीधी सीधी वार्निंग दी गई है कि अगर किसी भी तरह की यहां पर जंग होती है तो इसका बड़ा खामियाजा पूरे रीजन को उठाना पड़ेगा। और किसी सूरत में जो है वो MOU जो है, आप हर सूरत में MOU की शर्तों का पालन करना चाहिए अमेरिका को, ये बात चीन कह रहा है। देखिए जो खबर है, चाइना ऑल्सो प्लेस टू वर्क विद सऊदी अरेबिया टू रिड्यूस रीजनल टेंशंस एंड प्रमोट लास्टिंग पीस। देखिए ये एक और गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव घटा है पूरे अरब में ही नहीं, पूरी दुनिया में, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, ये जो बेसिस जले, अमेरिका को नुकसान हुआ, हॉर्मुज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है, जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। इसके बाद अमेरिका का जो प्रभाव था मिडिल ईस्ट में और खासकर अरब देशों में, वो कमज़ोर पड़ गया। अब चाइना को ये बात समझ में आ रही है, चाइना एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए जो अरब देश हैं इन सब के साथ चाइना अपने बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है और इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा है कि ईरान पर हमले ना हो, ताकि ईरान का ऑयल सप्लाई चाइना को जारी रहे। रूस की जो ऑयल सप्लाई है पूरी दुनिया में इस समय बाधित है, और पूरी दुनिया में क्या सप्लाई होगी, रूस अपने लिए ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि यूक्रेन ने लाइन लगा दी है। 100 से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं रूस की। हम एक अलग से बात करेंगे, रूस पे हमलों का पैटर्न बिल्कुल वही है जो ईरान पर हुआ है। देखिए जिस तरह से ईरान, आपने अगर इस वॉर को ठीक से फॉलो किया हो, ईरान के पहले स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमले होते हैं, उसके बाद तेल के ठिकानों पर हमले हुए, उसके बाद जो न्यूक्लियर ठिकाने थे उस पर हमले हुए, इंस्टॉलेशंस जो अलग अलग स्पेस सेंटर हैं उस पर हमले हुए। बिल्कुल यही पैटर्न अब रूस में भी फॉलो किया जा रहा है। रूस की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है उसको तबाह करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब वहाँ पर एयर स्पेस से जुड़े और स्पेस प्रोग्राम से जुड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी आप देखिए ऐसा लगता है कि जिसने ईरान हमले की प्लानिंग की ही, उसी ने रूस पर हमले की भी पूरी प्लानिंग कर रखी है और एक नक्शा तैयार कर रखा है कि कैसे अटैक किया जाए। यानी संबंध बड़े साफ हैं कि चाहे ईरान हो चाहे रूस, दोनों के दुश्मन एक ही हैं, प्लानिंग एक जैसी हो रही है, स्ट्रैटेजी एक जैसी अपनाई जा रही है। इन हालात में चीन की तरफ से मैसेज साफ है कि अगर ईरान पर हमला करते हैं आप तो उसका भयंकर नतीजा उठाना पड़ेगा, और ये बात बड़े साफ शब्दों में सऊदी को भी कह दी गई है, कतर को भी कह दी गई है, जितने तमाम खाड़ी देश हैं उनको कह दी गई है। अब देखिए सिचुएशन ये है, ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, ईरान भी अच्छी तरह से समझ रहा है और अमेरिका भी समझ रहा है कि अमेरिका ये जानता है कि ईरान किसी सूरत में हॉर्मुज से कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, चाहे यूरेनियम का मुद्दा हो चाहे न्यूक्लियर डील का मुद्दा हो, इस पर ईरान तब तक बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक उसकी संपत्ति, फ्रीज संपत्ति रिलीज ना की जाए। अब इसका देखिए तोड़ क्या किया गया, अमेरिका पैसा देने को तैयार है नहीं, अमेरिका इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अरब देशों ने के साथ इस तरह के कई ऑप्शन सामने आए कि भाई कतर अपनी तरफ से पैसा दे दे, UAE अपनी तरफ से पैसा दे दे, सऊदी अपनी तरफ से पैसा दे दे। ऑफिशियली इसको कोई कंफर्म ना करे लेकिन उतने ही अमाउंट जो है वो रिलीज किया कर जाए। इस तरह की टेम्परेरी व्यवस्थाएं, अलग अलग खबरें इस तरह की आई, शायद उसमें से कुछ पेमेंट हो भी गई, लेकिन वो शायद पूरा अमाउंट नहीं है और ना ही इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं बिना अमेरिका का इंटरफियर किए। इसी वजह से ये मामला अड़ा हुआ है। ईरान ये चाहता है कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। और अगर किसी तरह की टॉक्स हो भी रही हैं कतर के मीडिएशन से या इस तरह की कोई बात अगर हो भी रही है, वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली, वो बस हॉर्मुज तक सीमित है कि हॉर्मुज को कैसे खुला रखा जाए। और हॉर्मुज में हालात ये हैं कि एक और जहाज़ जो है वो कल ठोक दिया गया, 4 जहाज़ हो गए।
तो वो ईरान ने वहाँ अलग बता दिया है कि भाई कौन से रूट को, लद्दाख द्वीप के आसपास वाला जो रूट है उसी को फॉलो करना है, अगर दूसरे रूट से जाने की कोशिश करेंगे तो फिर जहाज़ जला दिए जाएंगे। यानी हालात आप देखिए ये है कि एक तरफ अरब देशों ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर लिया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है जल्दी। तुर्की वाला मामला आपने देख लिया है कि तुर्की ने किस तरह से सोमालिया में जो है वो हमले किए और एयर स्ट्राइक्स की वहाँ पर सोमाली गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और सोमाली लैंड को लेकर भी इजराइल और तुर्की जो है वो आमने सामने दिख रहे हैं। यानी आप मिडिल ईस्ट में देखिए हालात बिल्कुल वैसी, भले बातें होती रही कि पीस टॉक्स हो रही हैं और अब ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन ग्राउंड पर हालात ये हैं कि चाहे लेबनान हो, चाहे गज़ा हो, चाहे सीरिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे हॉर्मुज़ हो, ईरान हो, इजराइल हो, सब तरफ हाहाकार वाली सिचुएशन है। और एक हर पिक्चर ये इशारा कर रही है कि एक बड़ी जंग जो है वो एक बार फिर दरवाजे पर खड़ी हुई है। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।